कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे और फिर लास्ट में एक कार्ड हम गाइडेंस के लिए निकालेंगे। ये 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये एक साप्ताहिक रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए पास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग कैसी रहने वाली है, ये दिन कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं। सॉरी गाइस, एक आध कार्ड उल्टा सीधा हो गया, लेकिन मैं हमेशा सीधे ही पढ़ती हूँ। तो देख लेते हैं। ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस और ये सिंगल्स और ये आगे। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हेल्थ के लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो बोलते हैं बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, क्लियर कट आप सब कुछ बोलते हैं। तो सामने वाले को इससे काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दुख होता है, क्योंकि आप मुंहफट हैं। आप अपनी ज़बान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरों की हेल्थ पर काफ़ी असर होता है और अक्सर लोग उससे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं। तो आपको अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ध्यान देना चाहिए। आपको थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, ताकि दूसरे लोग परेशानी से ना जूझे, ना दिक्कत में ना आए। तो और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। आप अपनी जनता की, अपने परिवार वालों की, अपने सामने वाले की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो आप को अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, ताकि दूसरे लोग स्वस्थ रह सकें। आपकी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्थ में दिक्कत होती है, काफ़ी इश्यूज होते हैं। और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों को इससे इससे कुछ लोगों को थायराइड वगैरह गले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जैसे गले में होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ये शोल्डर वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जबड़े में, दांतों में, इन चीज़ों की प्रॉब्लम इन लोगों में हो सकती है। तो उन सब से भी आपको निजात पाने की ज़रूरत है। अगर आप समय पर दवाइयाँ, मेडिटेशन लेते हैं तो पास्ट में अगर आपको इन चीज़ों की परेशानी, दिक्कतें थी, तो लग रहा है कि कुछ लोगों को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और जिन लोगों को नहीं हुई है तो उन लोगों को थोड़ा सा, अगर वो मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं और समय रहते दवाइयाँ ले लेते हैं, तो जल्दी इम्प्रूव होने के चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। जल्दी वो इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। तो आप समय पर दवाइयाँ लीजिए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी ठीक ठाक हैं तो वो भी अपना ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं। ये वेल्थ के लिए आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप वेल्थ में हैं तो बहुत जल्दी आपकी विक्ट्री लगने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जिसकी आप तलाश में थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। नेम और फेम आपको मिलेगा। जहां आप काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको वहां सम्मानित किया जाने वाला है, या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा काम जो आपको नेम और फेम दिलाएगा।
जहां आप रह रहे हैं उस समाज में भी लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, आपकी तारीफ होगी। तो आप इसी तरह से एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं या तो किसी भी तरह का फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, काफ़ी आपको नेम और फेम इसमें मिलने वाला है। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश करते रहिए। आपको विक्ट्री सक्सेस इसमें ज़रूर मिलने वाली है, नेम और फेम आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेहनत और एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे और समय रहते हर काम एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप एक्शन लीजिए, यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो इसमें लग रहा है कि स्टूडेंट्स आप काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं। हो सकता है कि आप कई बार परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन कभी भी आपको रिजल्ट आपके हक में नहीं मिला, पॉजिटिव नहीं मिला, इसलिए आप हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो लेकिन आप गिव अप मत कीजिए, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, बार बार कोशिश करते रहिए। जब तक आपको लास्ट आप जीत नहीं जाते या तो लास्ट आपको चांस मिल रहा है, तब तक आप गिव अप नहीं करेंगे। आप बार बार उसमें मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन आपको रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर मिलेगा। लग रहा है कि आप सिर पर भी आपके पट्टी बंधी हुई है, आप अंदर से टूट चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप मुझे ये छोड़ देना चाहिए, इसकी तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मुझे और परीक्षा नहीं देनी चाहिए और तैयारी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को धोखे में रखेंगे, आप परेशानी में आ सकते हैं, आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। अगर आप इसमें लगे रहे, डटे रहे, गिव अप नहीं करेंगे, एफर्ट लगाते रहे, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपको इसमें लगे रहने की और डटे रहने की इसमें ज़रूरत है। जजमेंट, ये जॉब के लिए आया है। तो इसमें अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अगर किसी कारणवश आपकी वो जॉब छूट गई थी और वहीं पर आप दोबारा से जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये रिकॉन्सिलेशन का ये या दोबारा मिलने का ये कार्ड है। दोबारा से आप रीजॉइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा से जाकर अपने ऑफिसर से या जिसके अंडर में आप काम करते हैं उनसे मिल सकते हैं। उनसे दोबारा से ये माफ़ी मांगने का और माफ़ कर देने का कार्ड है। उनसे माफ़ी मांगिए और सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। ये गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने से काम बिगड़ता है, काम संवरता नहीं है। तो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो काम बन रहा है उसे बनने दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप दोबारा से वहाँ अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पिछली बातों को दोबारा से उठाते हैं, तो आप बनी बनाई बात को फिर से बिगाड़ सकते हैं। अगर दोबारा से आप सचमुच अपनी जॉब चाहते हैं, अपना काम चाहते हैं, तो पिछली बातों को भुलाकर नई आप दोबारा से उस काम को पा सकते हैं, वहाँ जाकर कोशिश कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपको माफ़ नहीं करता, फिर भी आप उन्हें माफ़ कीजिए। अगर सामने से आप माफ़ नहीं करना चाहते, तो उन्हें आप दिल से, मन से माफ़ कर दीजिए। और उसको काम पर, अगर आपको काम पर रखना है तो आप उसे काम पर रख लीजिए। और अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आप उनके पास जाकर माफ़ी मांगकर काम कर लीजिए। ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप नया बिजनेस अगर आप कोई पहले बिजनेस में काम कर रहे हैं तो ये
अगर आपको कोई भी घाटा हुआ था पास्ट में, तो धीरे धीरे करके आप इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। या नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो नया बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपके फेवर में है ये। अगर फॉरेन में आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आपका बिज़नेस देश विदेश में वर्ल्ड वाइज फेमस आप हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइज आपका बिज़नेस जरूर जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको हो सकता है मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या किसी फॉरेनर के थ्रू आपकी दिल से दिल की बात इसमें करने की ज़रूरत है। इसमें क्लियरिटी की ज़रूरत है। जहाँ भी आप बिज़नेस करें, जिसके साथ मिलकर बिज़नेस करें, उससे क्लियर सब कुछ आपको कर लेना है। सामने वाले कागजात वगैरह चेक करने हैं, किस चीज़ का आपको बिज़नेस करना है उस चीज़ के बारे में पता करना है। सारा सब कुछ क्लियरिटी के साथ आप अगर करते हैं तो बिजनेस में आप धीरे धीरे करके दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं। ये बिज़नेस आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। फॉरेन में भी आपका बिज़नेस, आपकी शाखाएं, आपकी ब्रांचेज हो सकती हैं। तो आप इसमें मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, समय रहते कोशिश कीजिए, आपका बिज़नेस खूब तरक्की करने वाला है। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके साथ डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, उसके बारे में जानिए, जांच पड़ताल कीजिए और फिर आप उनसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि उसको शादी तक भी लेकर जा सकते हैं। तो फैमिली के साथ फैमिली से उनकी बातें कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं फैमिली के साथ मिलकर। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। उनसे मिलिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करिए और इस रिश्ते को जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सक्सेस हो सकता है। तो ये द हैंग्ड मैन ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में हैं या शादी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अभी स्टक एनर्जी में हैं, आप हैंग हो चुके हैं, आप बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सामने वाले को देख रहे हैं। आप चुप्पी साधे हुए हैं और सिर्फ आप सामने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बोले सामने वाला बोले, जो कहे सामने वाला कहे, जो करे सामने वाला करे। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को, इस शादी को, इस प्यार मोहब्बत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपने इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको जो आप दूसरे के भरोसे हैं उसको दूसरे के नज़रिए से, या तो आप अपने नज़रिए को बदलिए या तो दूसरे के नज़रिए से देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रिलेशन को आप कामयाब कर सकते हैं, नहीं तो आप इस रिलेशन को ख़राब भी कर सकते हैं। आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आइए, दूसरे के नज़रिए से आप देखिए, दूसरे के सामने वाले के नज़रिए से देखिए या अपने नज़रिए को बदलिए और फिर दुनियादारी आपके कदमों में होगी। आपको ये ज़िंदगी एक फ्रूटफुल ज़िंदगी लगेगी, आपको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये गाइडेंस के लिए है। तो इसमें है ये चोरी चकारी कुछ बाहर आ सकती है, कोई राज खुल सकता है, आपका कोई कोई छिपा हुआ, जो आपका छिपा हुआ है वो बाहर आ सकता है। तो इसमें आपको चोरी चकारी छोड़ने की ज़रूरत है। कोई राज मिस्ट्री जो है वो आपको को छोड़ने की ज़रूरत है। चोरी चकारी छोड़िए, राज जो जो आपने छिपा रखा है वो इसमें बाहर आ सकता है, सामने आ सकता है। कुछ भी ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है कि जो जो बातें आपने अपने पार्टनर को या घर वालों को नहीं बताई हैं वो खुल के सामने आ सकती हैं। तो आप खुलकर उनसे बातें कीजिए, अपनी बातें बताइए ताकि सामने वाले को या परिवार वाले को दिक्कत ना हो। कुछ दिन अगर ये खुल जाता है तो, लेकिन ये सच मानिए कि भलाई के लिए है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपको परेशानी हो, लेकिन जो
राज खुलते हैं, जो बातें खुलती हैं वो साफ स्पष्ट होती हैं, तो बाद में उसमें आसानी भी हमें ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते, थैंक यू।